And robotics Yes, center yes. from today. Yeah, What from is the theme? What is your motto? Our motto is that so that the students will be going to learn codings and robotics because this is gonna help them a lot in AI. So we have collaborated with the Mara Academy and we have Manish Jha sir here so who will be going to tell you more about what exactly we'll be going to do in the future. As from today only we are starting, so from today only students will be going to learn about more in codings and more about robotics, how they are supposed to make robotics work. So here we have Manish Jha who is running Mara Academy. क्या सर DY पार्टी के स्टूडेंट्स यहाँ इसमें इंटरेस्टेड है या कि बाहर के लड़के भी यहाँ से? ये तो अभी DY पाटिल के एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। और जैसे स्टूडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ाई करते हैं, फिज़िक्स पढ़ाई करते हैं, अभी फिज़िक्स में आप फोर्स पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, इम्पल्स पढ़ते हैं, लेकिन उन सब का आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो उसी एप्लीकेशन के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई होती है, IoT की पढ़ाई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मशीन लर्निंग होता है, ऑटोमेशन होता है। इन सबको फ्यूचर स्किल्स कहते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो भारत सरकार के द्वारा पॉलिसी बनी है उसमें ये कहा गया है कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स, साइंस या टेक्नोलॉजी मत पढ़ाइए, आप ऐसी चीज़ों को पढ़ाइए जो बच्चा 8वीं या 9वीं में ही समझ में आए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, और इस तरह से बच्चे को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, रोबोटिक्स के बारे में पता चले, नई नई जो टेक्निक चेंज हो रहा है उसके बारे में पता चले। तो उन सारी सुविधाओं को हम लोगों ने DY पाटिल में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से यहाँ पे सारे रोबोटिक्स लैब, IoT लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, मैकेनिकल लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ये पूरा सेटअप किया है जिसको हम लोग STEM लैब कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स लैब। किस क्लास के बच्चे यहाँ सीखना शुरू कर सकते हैं और फ्यूचर में उनका बेनिफिट इससे क्या मिलेगा? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 5+3+3+4 की बात कही है। तो हम लोग ये जो कोर्स है ये फर्स्ट ग्रेड से लेकर के 12th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाते हैं और फ्यूचर में और ऐसा हम लोग काम करेंगे कि नर्सरी से ही बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाए। लेकिन इस साल हमने ग्रेड 1 से ग्रेड 12 के बच्चों के लिए शुरू किया है। बेनिफिट क्या है सर? सर बेनिफिट ये है कि बच्चों को इंजीनियरिंग जाते जाते ये पता नहीं होता है कि उन्हें इंजीनियरिंग क्यों बनना है। माँ बाप कहते हैं इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन जाते हैं, माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाए, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर उनको क्या करना है? अभी इंजीनियरिंग में भी बहुत तरह के फील्ड होते हैं, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है, मैक्रोट्रॉनिक्स होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इन सब की जो जानकारी है वो बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग जाते समय ही पता चले, उन बच्चों को 8वीं 9वीं में ही पता चल जाए, जो कि इसके बाद वो लोग और उनका रुझान बढ़ जाए आगे अच्छा करने के लिए। और इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को 7th 8th 9th ग्रेड में ही सीख जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्किल डेवलपमेंट की जब बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट 14 साल से नीचे में वो सबसे अधिक होता है। जैसे आपको स्विमिंग सीखना है, आपको साइकिलिंग सीखना है, तो जो बच्चा 14 साल से कम है वो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। किसी को फ्रेंच सीखना है तो वो बच्चा 14 साल से कम में जल्दी सीखता है। उसी तरीके से किसी को रोबोटिक्स सीखना है, कोडिंग सीखना है, तो उसके लिए इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे स्कूल में रह करके भी सीख जाते हैं। तो बेनिफिट ये है कि एक तरफ आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, दूसरी तरफ ये है कि बच्चों का क्लैरिटी हो जाता है कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है। सिर्फ इसलिए नहीं कि माँ बाप कह रहे हैं इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना चाहिए, बल्कि उनका रुझान होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिज़ाइन में मुझे मैक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है। इतनी क्लैरिटी इस तरह के लैब में पढ़ने के बाद बच्चों को आ जाती है। अभी के स्टूडेंट्स को कोडिंग और रोबोटिक्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल के बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चेंज इज़ द ओनली वर्ड विच इज़ कांस्टेंट। इस दुनिया में जो सबसे पिछले 10 सालों में जो चीज़ें बदली है वो कभी नहीं बदला है। तो चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो आपको चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कोविड-19 आया सारे लोग लैपटॉप पे ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर गए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर पे काम करना नहीं भी जानता था, तो भी वो कोविड में वो सीख गया। तो आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट GPT, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कोडिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। और इसके लिए मैं ही नहीं, इसके लिए सरकार, इसके लिए यंग इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अभी NSDC, NSDA, CII, FICCI, नास्कॉम, ये सारी की सारी एजेंसियां इसी के तत्वाधान में काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि डी.वाई. पाटिल के सौजन्य से, आप लोगों के माध्यम से बिहार की सारी जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट होता है और स्किल डेवलपमेंट उतना ही ज़रूरी है जितनी प्राइमरी शिक्षा है। तो शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करें और इस तरह का लैब आपको वो इनेबल करता है और अधिक जानकारियाँ देता है। सभी मीडिया के I request all the students also to sit down. We will do a demo.